आज का हमारा विशेष पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा अत्याचार, क्योंकि तमाम ऐसे किस्से कहानियां बाहर आए हैं जो लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सूरत हाल क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ में। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, शुरुआत आपसे, क्योंकि पाकिस्तान से किस प्रकार के हालात हैं ज़मीन पे, अल्पसंख्यकों के कैसे वहाँ पे मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, इसकी बानगी अमेरिका में इस प्रकार की जो तस्वीर है, जो लोगों ने अपनी कहानी बयां की है, उससे एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आई है, बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। जी बहुत धन्यवाद अरिंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको और आपकी टीम को हार्दिक अभिनंदन उनका करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है और आपने केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया है, आपने हमारे जो और पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश में कैसे पहले भी माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हुआ करते थे, परंतु पिछले साल 5 अगस्त जब से शेख हसीना की सरकार को वहाँ से निकाला गया है और मोहम्मद यूनुस के वहाँ पर चीफ एडवाइज़र बनकर आए हैं, तब तो उनके ऊपर अत्याचार और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। परंतु पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देखिए किसी से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम है। हिंदुओं सिखों पर तो होता ही है, परंतु उसके अलावा चाहे वो ईसाई हो, ईसाइयों के ऊपर बहुत होता है। बहुत ऐसे किस्से हैं वहां पर अपने जो मुस्लिम सेक्ट के लोग हैं, अहमदिया हैं, उनके ऊपर बहुत ऐसा अत्याचार होता है। तो देखिए वो तो बहुत ही एक इंटॉलरेंट सोसाइटी है और पूरे विश्व से उसके ऊपर ये वाला दबाव डलना चाहिए। जो भी उनके और देशों के साथ संबंध हैं, जो उनको बताना चाहिए जो आप के साथ संबंध खत्म होंगे, आपको जो पूरी दुनिया से इतना सहायता मिलती है, उनके साथ जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से आपको इतना मिलता है, वो सब खत्म किया जाएगा। आपको घर में अपने देश में इन सब का आपको ठीक करना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए। और ये जो अभी कार्यक्रम हुआ है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान हो सकता है, तो वहाँ पर इनका आना और जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेसमैन हैं, थानेदार जी हैं और जो लोग हैं, उन्होंने आकर अपनी आप बीती बताई, सबके साथ उसको साझा किया, तो मैं ये समझता हूँ जो बहुत एक अच्छी पहल है जी। इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। अमेरिका बड़ा देश है, वहां पर दूर दूर के और शहरों में जाकर भी इसके बारे में सबको बताना चाहिए। जी प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि बात अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अगर होती है तो हम भारत या आसपास के पड़ोसी देशों में जब देखते हैं तो अलग प्रकार की दो जुदा तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। हमने पाकिस्तान की बात की, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हालात हमको सबको पता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब बात होती है तो कैसे समान अधिकार सबके हिस्से में आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल दो जुदा तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं अपने आप में, एक भारत नजीर पेश करता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल अरिहंत, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने दो लगातार अभी अलग अलग रिपोर्ट दिखाई, मुझे लगता है कि वो सही दृश्य जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक भारत जो पहले से था ब्रिटिश काल में, उसका एक चित्र भारत की अवधारणा से, ओरिजिनल आइडिया ऑफ भारत से जब लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका चित्र ये दिखाता है। एक तरफ भारत है जहां पे 9% मुस्लिम जनसंख्या जब भारत पाकिस्तान और उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ऐसा विभाजन हुआ तब थी। आज वो जनसंख्या लगभग 2011 का भी हम डेटा माने तो 14-15 और अनऑफिशियल माने तो लगभग 17-18% तक पहुंच गई है जी। और दूसरी तरफ जो 24-25% तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिलकर थी, वो 6-7% तक बच गई है। पाकिस्तान वाले हिस्से में तो ये मात्र 1-1.5% बची है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, आर्येंद्र, पाकिस्तान में होली के संदर्भ में ही बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि इस बार तो छोड़ दीजिए क्योंकि रमजान के दौरान आ रही है और जुम्मे के दिन आ रही है, हमारा तो शायद बाहर निकलना, होली खेलना छोड़ दीजिए, शायद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही
विचित्र स्थिति है। मतलब आपने संभल की एक रिपोर्ट दिखाई जहां पे जिनको हम भारत के संदर्भ में माइनॉरिटी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई भाईचारा बनना चाहिए और इसलिए आप होली मत खेलो, और उनको एंटरटेन करने वाले भी भारत में पॉलिटिशियंस है। भारत में संभल में बहुत सालों तक होली मनाने को नहीं मिली, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। और दूसरी तरफ जहां पे वहां मेजॉरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी में चला गया, वो कह रहा है हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते। ये विरोधाभास दिखाता है कि हमने बिल्कुल हमारी जो मूल अवधारणा है, और पिछले हमने खास करके 8-10 वर्षों की सरकार की नीतियां यदि हम देखेंगे तो हमने भारत के सांस्कृतिक इस भाव को कायम रखते हुए, जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो व्यवसाय के संदर्भ में हो, इसमें इतने ज्यादा बराबरी के अवसर प्रदान किए हैं। चाहे वो मुद्रा स्कीम में आप देख लीजिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना में देख लीजिए, स्कॉलरशिप के आंकड़े देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का सहभागिता इसमें बड़ी है। उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से भी ज्यादा इसमें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो और स्पेशल की अवधारणा और भारत विरोध की अवधारणा, इसमें ये जिसको आप कह रहे हैं, ये अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और एक अलग से स्पेशल स्कीम्स भी चलती हैं जिसका फायदा भी एक तरीके से मिलता है, वो दिखाई पड़ता है। तो वो एक अलग प्रकार की तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के माध्यम से दिखाई पड़ती है। मैं तो सज्जनहार जी, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, आज पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान तक अगर हम बात किया जाए, तो जो स्थिति तस्वीर दिखाई पड़ती है उस पर दुनिया के तमाम वो बड़े मुल्क जो ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा के फरमाबरदार बने रहते हैं, उनकी खामोशी बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो लोग चुप हो जाते हैं इस प्रकार के जब कहानियां सामने आती हैं, जब सच्चाइयां सामने आती हैं तब। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरिन। देखिए ये वाला जो भी है, ये सब अपना पॉलिटिक्स है, अपना एजेंडा को आगे ले जाने के लिए है। तो इसीलिए वो कहते हैं, जो अगर आप मुझे बताएं जो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे वो कहा जाता है ना, आई विल टेल यू द रूल दैट इज एप्लीकेबल। तो इसीलिए भारत के में अगर आप देखें, चाहे वो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मीडिया हो, चाहे वो स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, या वो मैल न्यूट्रिशन हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, या स्टेटस ऑफ विमेन, उसमें देखिए ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट निकाली है जो भारत में जो मैल न्यूट्रिशन है, जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, तो वो अफगानिस्तान से भी हमारे यहाँ पर जो हालात है वो बुरे हैं। अगर विमेन राइट्स को देखा जाए, जो महिलाओं को क्या अधिकार मिलते हैं, वो भी अफगानिस्तान से हमारे यहाँ कम हैं। तो ये तो देखिए खाली रिपोर्ट जो है, इन रिपोर्ट्स के ऊपर तो कोई विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो अपना एजेंडा चलाते हैं, और अगर ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो फिर उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना, जो ऐसे यहाँ पर ये हालात बन रहे हैं, कुछ देशों में ऐसे हालात बने हुए हैं, तो आप वहां से इसको उठाएंगे और दुनिया के सामने इसको लाएंगे, तो वो तो एक्सपेक्ट करना भी मेरे ख्याल से गलत बात है। देखिए ये वाले बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अगर आप देख लीजिएगा, वहां से हमेशा ये बहुत ही बायस्ड और वन साइडेड रिपोर्ट्स कश्मीर के ऊपर बनकर आती हैं, जो वहां पर अभी भी बहुत अत्याचार हो रहा है, अभी भी बहुत वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बहुत खराब है। कोई ये देखने के लिए वो यहां पर नहीं आते हैं। जो देखिए 2019 में जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है, उसके बाद वहां पर कैसे चैन है, अमन है, शांति है, वहां पर कैसे इलेक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर पार्टिसिपेट किया, पीसफुल इलेक्शन हुआ, बहुत वाइड स्प्रेड इलेक्शन हुआ, कैसे वहां पर निवेश हो रहा है, कैसे वहां पर विकास हो रहा है, कैसे वहां पर प्रगति हो रही है। और कोई पत्थरबाजी जो पहले होती थी, जो वहां पर श्रीनगर में लाल चौक में, आप कुछ नहीं, अब तो हम होली की बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए कल कैसी होली खेली जाएगी। वहां कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, वहां पर तो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सभी मौकों पर ये होता है।
तो देखिए यहां पर की जो बात है, हमको अपने में विश्वास रखना चाहिए, जी ना कि ये देखकर जो वो बाहर के लोग रिपोर्ट्स कैसी आती हैं उससे उसको पढ़कर हमें किसी प्रकार से विचलित होना चाहिए। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जो बात सज्जनहा जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं तो इस तरीके से कि जो एक सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई तस्वीरें एक दुनिया भर में तुरंत पहुंचती हैं। भारत की इस बदली हुई तस्वीर को लेकर शायद पाकिस्तान की बड़ी संख्या की आबादी है जो कहती साहब हमें भारत जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, बलूचिस्तान की स्थिति कैसी है, वो लोग चाहते हैं कि साहब भारत जैसे हिस्सा हमारी तरफ हो या हम भारत का हिस्सा हो। ये बहुत आम बात हो चली है आजकल। हरेंद्र, बीच में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट बयान था कि जल्दी समय ऐसा आएगा कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर रीजन जो है वहां के लोग ही खुद कहेंगे कि हमको भारत में भारत के साथ ही रहना है। आप बलूच को पूछ लीजिए, आप पश्तुओं को पूछ लीजिए, आप जिनको मुहाजिर वो कहते हैं जो भारत से गए हुए लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है वो देख लीजिए। आप अहमदिया को पूछ लीजिए। मैं केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान जो है या आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक्सक्लूजन पर है। हम ये नहीं है इसलिए हम ये है। तो पहले तो भारत को नकारा, भारत को नकारने के बाद शियाओं को नकारा, फिर अहमदिया को नकारा। हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और जैन तो कभी उस व्यवस्था का हिस्सा नागरिक की तरह थे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम के सारे देशों ने जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनकी आपने बात की, सज्जनार जी डिप्लोमेट रहे और इसलिए शायद उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोलने का ये है, तो वो केवल एजेंडा नहीं है, वो उनका बिजनेस है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर इन ह्यूमन चीजों को डिफेंड करना ये एक इनका इकोनॉमी हो गई है, बिजनेस हो गया है। और इसके कारण दुर्भाग्य से पाकिस्तान जैसे देश को हम देखते हैं पिछले 60-70 वर्षों में अभी थोड़ी सी आवाज अमेरिका में बदलने लगी है कि हमने किस तरीके के एक तरह से फ्रैंकेनस्टाइन को खड़ा किया है कि हम हथियारों का सप्लाई करते हैं, हम आर्थिक मदद देते हैं, वहां पे होने वाले ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बोलते नहीं है। तालिबानी मानसिकता को जो पूरी तरह से मेजॉरिटी के अत्याचार माइनॉरिटीज को सहना इसके लिए बाध्य कर देती है। तो इस मानसिकता को बढ़ावा देने के खिलाफ अमेरिका में भी अब और यूरोप में भी अब आवाजें उठने लगी है। और यही कारण है शायद कि ये जो हिंदू एक्शन ग्रुप का जो रिपोर्ट आपने दिखाई वो वहां के मंचों से अभी सुनाई दे रहा है कि वास्तविकता क्या है, शियाओं के साथ वहां पे क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्रिकेटर्स के साथ किस तरीके का भेदभाव होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये देखकर शायद कुछ भारत के भी जो तथाकथित अपने आप को सेक्युलर कह के सीए का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी आंखें अपनी खोलने चाहिए, बिल्कुल शीशा दिखना चाहिए। मिस्टर सज्जनहार जी, क्योंकि यूएन चीफ का बांग्लादेश दौरा होने वाला है, ऐसे में अभी बीते कुछ महीनों की जो सच्चाइयां, तस्वीरें, ज्वलंत हिंसा की तस्वीरें सबके सामने है। कम से कम एक उम्मीद तो बनती कि साहब यूएन जैसे संस्थान के प्रमुख अगर जा रहे हैं तब तो वहां पे कुछ एक तरीके से लोगों को उनके हक मिल सके, इस बात को बुलंद करने का मौका है। उम्मीद तो कहते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, परंतु मैं जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है दैट आई विल नॉट होल्ड माय ब्रेथ, जो भाई वो वहां पर जाकर कुछ ऐसे कहेंगे या कुछ करेंगे। देखिए ये सभी जो एक एनवायरनमेंट है, जो एक सिस्टम है, ये उसी के कल पुर्जे हैं। तो कोई, जैसे मैंने आपको बताया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो वहां के चीफ भी ये बताते हैं और हर सत्र में कश्मीर के विरुद्ध उनकी रिपोर्ट आती है और हर सत्र में वो बताएंगे जो कश्मीर में ये हो रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध यहाँ पर ये हो रहा है। और देखिए हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बहुत छोटी एक तादाद है जो कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर इसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलेगी, चाहे वो ये हो, चाहे वो दलित की बात हो या कुछ हो। देखिए हमारे यहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 100, 200, 1000 लोग जाकर ये कहें पूरी दुनिया में जहां पर ये बात करते हैं, जो ये लोग इसको चीज को मानना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हाँ भारत में तो ये बहुत ही ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे ही वहां पर जो है, जो जाएंगे वो बांग्लादेश जाएंगे
तो वहां पर वो सब कह रहे हैं ये तो उनके विरुद्ध नहीं किया जा रहा, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, आप तो ये सब चीजें बड़ी एग्जैजरेट करते हैं। तो देखिए, जब आप वहां पर स्वयं इन बातों में डिनायल में होंगे तो फिर तो आप इसमें रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, और यही वो उनको वहीं पर लेकर जाएंगे, उन्हीं लोगों से मिलाएंगे जो कहेंगे नहीं यहाँ पर ये तो सब ठीक है, थोड़े बहुत छुटपुट ऐसे केसेस होते हैं और वहां पर हमको हमारा ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन ये जो बात सर आप कह रहे हैं ये भी अपने आप में सच है, लेकिन सच्चाई वो भी जमीनी सच्चाई है जो तस्वीरों में हमने बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में देखी, और आज जो हमने अमेरिका में देखा, पाकिस्तान से कैसे प्रताड़ित होकर लोग पहुंचे और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करें। असली सच्चाई वही है, बिल्कुल असली सच्चाई वही है सर। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, बहुत माफी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और होली की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक